प्यारे बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले का सारे वीडियो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं वीडियो प्लेलिस्ट में, आप वहां जाकर के देख लीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, ठीक है। चलिए तो हम आज इस क्वेश्चन को बनाते हैं। क्या कर रहा है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक है, ठीक है। बहुत सिंपल है इसको बनाना, जैसे अभी तक हम सभी क्वेश्चन को बनाते आए हैं वैसे ही बनाना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए जो P दिया हुआ है उसको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 और -3, ठीक है। Q दिया हुआ है 10 और Y, ठीक है। और मात्रक, ये मात्रक कहने का अर्थ है कि P और Q, PQ दिया हुआ है 10, ठीक है। हम अब जो है ये तीनों पॉइंट्स को नोट कर लिए हैं। अब x1 y1 x2 y2 पहले रख करके इसको हम बना लेंगे, ठीक है। यानी कि फॉर्मूला हम लगाएंगे PQ बराबर √100 x2 - x1 यानी कि 10 - 2 का होल स्क्वायर अब प्लस y2 - y1 यानी कि y -3 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब सिंपल इसमें करना क्या है कि 10 में से 2 गया, अब PQ का मान यहाँ दिया हुआ है 10, ठीक है। यहाँ पे हम 10 लिख देते हैं। 10 में से 2 गया तो 8 का स्क्वायर अब प्लस माइनस माइनस प्लस यानी कि y +3 का होल स्क्वायर और ये हो गया रूट में, ओके। अब सिंपली आपको समझने वाली बात इसमें ये है कि ये देखिए a + b के होल स्क्वायर पे लग रहा है, तो सबसे पहले आपको यही करना होगा, ठीक है। यानी कि 10 बराबर में 8 64 इसका स्क्वायर कर दिए प्लस a² + 2ab यानी कि 3 दूना 6y, ठीक है। और प्लस b² यानी कि 9 यानी कि y² + 6y अब प्लस 9 हो गया। a + b के होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आ गया, ठीक है। अब आप करिए क्या कि दोनों तरफ वर्ग कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब चलिए वर्ग करने का अर्थ यह है कि 10 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 और इधर सेम नंबर रहेगा बस रूट हट जाएगा यानी कि 64 + y का स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस 9, सिंपल। अब चलिए इस 64 को इधर ले आते हैं, इस 9 को इधर, 64 और 9 जुड़ जाएगा, सिंपल सा देखेंगे आप तो ये प्लस में है तो ये तो जुड़ जाएगा ना, इसको जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले y² + 6y, ठीक है। और 64 और 9 कितना हो गया, 9 4 13 के 3 हासिल 1 6 1 7 73 अब बराबर में 100, ये 100 है ना बराबर में, तो इसको हम इधर सीधा कर दिए हैं और कुछ नहीं। चलिए अब सिंपली ये समझिए कि इस 73 को उधर जाने दीजिए यानी कि y² + 6y, आई प्लस 73 उधर जाएगा, चाहे 100 को इधर ले आइए तो माइनस हो जाएगा और 100 में से 73 घटा दीजिए सिंपली तो कितना हो जाएगा, और 73 7 80 अब 100 27, ये निकल के आया। अब हमको करना क्या है, इसका गुणनखंड, सिंपल गुणनखंड कर दीजिए। यहाँ से अब आप बनाइए गुणनखंड। चलिए y² 6 का गुणनखंड करेंगे तो 3y या प्लस 3y अब -27, ठीक। चलिए तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा y +3 और यहाँ पे 3 कॉमन ले लेंगे प्लस का, यहाँ पे हो जाएगा y 3 × 27 -9, ठीक। सॉरी 3 × 27 यहाँ पे ये जो गुणनखंड किए हैं इसको करना क्या है कि इसको 9 कर दीजिए प्लस का, इसको कर दीजिए -3, ठीक है। प्लस 9y -3y अब कॉमन लीजिए, कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y +9, ठीक है। यहाँ पे -3 कॉमन ले लेंगे
तो जब -3 लेंगे तो ये हो जाएगा y, अब माइनस माइनस प्लस, 3 नमा 27। ठीक है, अब ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे जो है मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत नहीं। y + 9 ब्रैकेट में आ गया कितना, y + 9 और ब्रैकेट के बाहर हो गया y - 3। अब इसका जो आप शून्य ज्ञात करेंगे तो शून्य क्या आ जाएगा, इसका हो जाएगा y बराबर -9 और इसका क्या हो जाएगा y बराबर 3, यानी कि इसमें 2 पॉइंट हुए -9 और -3, है ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि इसलिए y का संभावित मान -9 और 3 होगा। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक है, विशेष यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये माइनस है, ठीक है, ये भी माइनस है। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।